सीधे शाइना जी के पास। शाइना जी, क्या स्टेटस को एंटी अभी आया नहीं है? और सवाल ये कि क्या कोई गुस्सा नहीं है, क्या चीन गुस्सा नहीं है? और अगर जो कांग्रेस सवाल उठा रहा है कि गुस्सा नहीं था तो फिर झड़प क्यों हुई? सबसे पहले संतोष बाबू जी की बीवी और उनके परिवार को नमन। हमारे 20 जो जवान जो शहीद हुए, और एक चीज है त्याग करना, दूसरे तरफ दीपक जी हमें ये भी देखना है कि उनकी जो हिम्मत थी उसको जीवित रखते हुए आज हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो कोई क्लैश रहा है दो देशों के बीच और चीन और भारत के बीच, तो ये गालवान में हुआ। अफसोस की बात ये है कि हम सिर्फ इसी वक्त पे ये चर्चा करना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि चीन की जो नीति नियत है उसमें हमेशा खोट रही है। अभी आप देखिए कि जून 15 की बात करें तो वो पीएलए ट्रूप्स जो पेट्रोल कर रहे थे, उन्होंने कैसे फिजिकल स्कफल भी किया, उन्होंने कैसे अनकन्वेंशनल वेपन्स का इस्तेमाल किया, आयरन रॉड्स हो, क्लब्स एम्बेडेड विथ नेल्स हो, और हमारे भारतीय जवान ने 6 घंटे तक लगातार टोटल डार्कनेस में अल्टीट्यूड पे वहां 16th बिहार रेजिमेंट ने जिस ढंग से झगड़ा, तो एक शब्द होगा जब आप तू मैं हैं, लेकिन ये युद्ध विलियंटली उन्होंने कॉम्बैट किया। तो सबसे पहले नमन कर्नल संतोष बाबू जी को, और ये सभी जो कैजुअल्टीज हुए उसमें हम जानते हैं कि 35 ऐसे एस्टिमेट्स हैं, लेकिन हमारे जो लॉस हुआ उसके बाद भारत ने क्या किया ये मुझे लगता है आपको उजागर करना चाहिए। आर्मी ने वॉर फुटिंग पे देखा कि हीटेड शेल्टर्स, बंकर्स, टेंट्स के साथ साथ हम जो मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता थी वो सिर्फ बोलने की बात नहीं, एक डी एस्केलेशन फॉर्मूला की बात की गई। लेकिन इसमें हम जानते हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल्स हो या पॉलिटिकल लेवल्स, ये तब हो संभव है जब दोनों तरफ लोग चर्चा और मानने के लिए तैयार है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू कब आया दीपक जी? 9th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स में, और इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी साबित किया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो जयशंकर जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप में चीन को बताया कि ये जो क्लैश रहा है 45 साल बाद, ये ब्लडशेड जो रहा है, इसमें जो इम्पैक्ट पब्लिक ओपिनियन का है वो पॉलिटिकली सिर्फ भारत और चीन तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है। और हम सब जानते हैं कि कितने लोग 1962 के बाद हमारे साथ इस एसोसिएशन में रहे हैं, क्योंकि हमें एक मुंहतोड़ जवाब के साथ साथ G7 भी जो अग्री करते हैं कि चीन का जो ये पुश रहा है, इसके बावजूद उससे क्या होगा चर्चा करके तू मैं उससे होने क्या जा रहा है शाइना जी? ये बिल्कुल गलत होगा आज 15 जून को, और ये कोई एनिवर्सरी नहीं है, ये एक बलिदान का। शाइना जी यही रुकते हैं।